हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल का आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक जाता रहे। तो इस चैनल पर आप इंग्लिश स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़, लॉन्ग स्टोरीज़ एंड पैराग्राफ्स देखते हैं जिसमें कि इसके वर्ड्स, वर्ड मीनिंग एंड रीडिंग स्किल, इसके साथ ही इसके करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में भी जानते हैं, जिसमें कि मैं होल स्टोरी का हिंदी में अनुवाद करके बताती हूँ। तो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है यह। इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। तो इसी तरह से आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक इंटरेस्टिंग स्टोरी लेकर। इस स्टोरी का टाइटल है द फ्लावर क्वीन्स डॉटर। क्या मतलब हुआ इसका? फ्लावर यानी कि फूल, क्वींस यानी कि रानी, रानी की, डॉटर यानी कि बेटी या पुत्री। तो इस हेडिंग को हम लोग फिर से देखते हैं डिटेल में। फूलों के रानी की बेटी, यही हेडिंग है आज का। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है यह, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी। अ प्रिंस वांटेड टू मैरी द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमन इन द वर्ल्ड। क्या मतलब हुआ इस सेंटेंस का? इस सेंटेंस का अर्थ है प्रिंस, प्रिंस यानी कि राजकुमार, वांटेड यानी चाहता था, मैरी यानी कि शादी, मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सबसे सुंदर, वुमेन यानी कि औरत, इन द वर्ल्ड यानी कि संसार में। तो इस सेंटेंस को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि एक राजकुमार संसार की सबसे सुंदर औरत से शादी करना चाहता था। शी वॉज द डॉटर ऑफ द फ्लावर क्वीन। वह बेटी थी, किसकी बेटी थी? फ्लावर क्वीन यानी कि फूलों के रानी की। हु हैड बीन किडनैप्ड बाई ड्रैगन्स, जो कि ड्रैगन के द्वारा किडनैप हुई थी। एन ओल्ड वोमेन गेव हिम अ बेल। एक बूढ़ी औरत ने उसे एक घंटी दिया, उसे यानी कि राजकुमार को। ऑन रिंगिंग इट वंस, इसे एक बार बजाने से द किंग ऑफ द ईगल्स वुड कम। किंग यानी कि राजा, ऑफ द ईगल्स, ईगल्स यानी कि चील का जो राजा था, वुड कम वह आ जाएगा। ट्वाइस यानी कि दो बार बजाने पर द किंग ऑफ द फॉक्सेस वुड अराइव, यानी कि फॉक्सेस यानी कि लोमड़ियों का राजा वहाँ पहुँच जाएगा। एंड थ्रीस, और तीसरी बार बजाने से द किंग ऑफ द फिशेस वुड बी देयर, यानी मछलियों का राजा वहाँ होगा। द प्रिंस सेट आउट, राजकुमार निकल पड़ा। सेट आउट यानी कि निकल पड़ा। He met a very old man. वह एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति से मिला। Who told him the princess was held by mother dragon, जो कि उसे राजकुमारी के पकड़े जाने के बारे में बताया कि राजकुमारी मदर ड्रैगन यानी कि माँ ड्रैगन के द्वारा पकड़ी गई थी, इसके बारे में बताया। सो द प्रिंस एंटर्ड द मदर ड्रैगन्स सर्विस। सो यानी कि इसलिए राजकुमार एंटर्ड यानी कि प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किया? द मदर ड्रैगन्स सर्विस, यानी माँ ड्रैगन की सेवा में। द मदर ड्रैगन वॉज एन अगली वोमेन। माँ ड्रैगन एक बदसूरत औरत थी। विथ 3 हेड्स, जिसके
3 सिर थे। शी गेव द प्रिंस, उसने राजकुमार को दिया अ कॉपर क्लोक। कॉपर यानी कि तांबा, क्लोक मतलब होता है लबादा। लबादा एक वस्त्र है जो कि ऊपर से नीचे तक लंबा होता है और उसे खुद को ढकने के लिए पहना जाता है। तो उसने राजकुमार को एक तांबे का लबादा दिया, अ सिल्वर क्लोक, एक चांदी का लबादा दिया, एंड अ गोल्डन क्लोक, और एक सुनहरा यानी सोने का लबादा दिया। एंड टोल्ड हिम टू गो, और उससे जाने को कहा, एंड फाइंड हर मेयर, मेयर यानी कि घोड़ी, और उसे वहाँ से जाने को और अपनी घोड़ी को ढूंढने को कहा। Each time the mare vanished, हर वक्त मेयर यानी हर समय मेयर यानी कि घोड़ी गायब हो जाती थी। He found it by ringing the bell, उसने इसे बेल को यानी घंटी को बजाकर पाया। Then तब एट मिडनाइट यानी मध्य रात्रि में ही एंड द फ्लावर क्वींस डॉटर फ्लेड, वह और फूलों के रानी की बेटी भाग गए। द फ्लावर क्वीन अग्रीड टू देयर वेडिंग, अग्रीड यानी कि सहमत हुई, तो फूलों की रानी जो थी वह सहमत हो गई उनके वेडिंग के लिए यानी उनकी शादी के लिए। सो दिस वॉज द स्टोरी। आई होप यू हैव एंजॉयड द स्टोरी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलती हूँ मैं फिर से एक इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।